मैं अपने इदारे और मैं अपने आइन के साथ खड़ा हूँ। तो जनाब आप ही के सीनियर को यही लोग जिनके साथ आप खड़े हैं उनको उनकी कुर्सी से हटाने की बातें कर रहे हैं। क्यों? कि उसने आइन की बात की। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि जनाब मैं अपने आइन के साथ खड़ा हूं, मैं अपने इदारे के साथ खड़ा हूं? आपके इदारे पर इन्हीं लोगों ने हमले किए थे, क्या आप वो भूल गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन लोगों ने आज रात 12 बजे आइन तोड़ने की मद में, कानून तोड़ने की मद में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बूटों की नोक पर रखने की मद में आज नाअहल होना है। तो हमारे मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आयन के 50 साल पूरे होने की खुशी में बैठे किन के साथ हैं? मुल्क की तारीख के सबसे बड़े आयन शिकनों के साथ बैठकर वो आयन की बात कर रहे हैं जनाब हमारे मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और पैगाम क्या दे रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि जिनकी अदालत में इन चोरों का, इन मुल्क के गद्दारों का, इन आयन शिकनों का मुकदमा लगा हुआ है और आज रात तक की इनको मोहलत है और वो नाअहल होने जा रहे हैं। पैगाम क्या दिया जा रहा है जनाब कि मैं इन चोरों के साथ बैठा हूँ, जो करना है कर लें, मैं इन चोरों की हमायत में इनके साथ बैठ गया हूँ। उसी के इदारे का सरबराह जिनको नाअहल करने जा रहा है आइन और कानून के तहत, ये मौसूफ आइन को सर के ऊपर रख कर ये कसम खा रहा था कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से कहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। इस बात से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इस मौसूफ ने जो चोरों और आइन शिकनों के साथ बैठा हुआ है, इसने इसी जगह पर खड़े होकर यह भी कहा है कि हम पर तनकीद कर सकते हैं, तनकीद आपका हक है। और किताब आइन की हाथ में उठाकर इस बंदे ने कहा कि आप इसी आइन में लिखा हुआ है कि आप हम पर तनकीद कर सकते हैं। तो जनाब अब हमारी आप तनकीद सुने। तो इसने आज कहा मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से कहता हूं कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। तो जनाब हमें तो नज़र आ रहा है कि आप चोरों के साथ खड़े हुए हैं। आपका काम क्या था यहाँ पर आने का? किसने आपको भेजा है? किसके हुक्म पर जनाब आप यहाँ पर आए हैं? जो आप कहते हैं कि जनाब मुझे ये लीडर ऑफ पार्लियामेंट ने मदऊ किया है, दावत दी है। तो जनाब किस हैसियत से आपको दावत दी और आप मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं? क्या आपके सीनियर नहीं थे? आप उनको साथ लेके आते? क्या ये जो बैठा हुआ स्पीकर, इसको सीनियर नज़र नहीं आया कि जनाब मैं अगर दावत दूं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दूं? हाँ, उनके साथ अगर आप आते तो कुछ मामला और होता, लेकिन आप अकेले आए हैं। कोई आपका दोस्त, कोई साथी, कोई आपका कोई कोलीग आपके साथ नहीं आया। मेरा ख्याल है कि दावत ही आप अकेले को दी गई होगी, क्योंकि वो लंदन वाला जो भगोड़ा है वो आपकी बड़ी तारीफ़ करता है। कुछ अर्सा पहले वो जो 3 जज बैठे हुए हैं उमर अता बंदयाल के साथ, वो इनकी बड़ी तारीफ़ करता था क्योंकि इन्होंने उन चोरों को हुकूमत दी थी। वो इनकी भी बड़ी तारीफ़ करता था। तो आइन की बात करते हैं आप किन के साथ बैठकर? सबसे बड़े आइन शिकनों के साथ बैठकर। और फिर ये मौसूफ कहते हैं कि मैं यहाँ पर सियासत के लिए नहीं आया था। तो जनाब आपके इर्द गिर्द जितने भी लोगों ने तकरीर की है, क्या उन्होंने आपको कोई हदीसें सुनाई हैं? यहाँ पर बैठ कर उन्होंने कोई इस्लामी बातें की हैं? उन्होंने तनकीद की है? उन्होंने सियासी बातें सारी की हैं? सिर्फ एक फ़र्द वाहिद पर तनकीद की है और टोटल सियासी बातें की हैं? बड़ा आइन हाथ में उठाकर कहते हैं कि जनाब हम अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। तो जनाब आपका चेहरा सबके सामने नज़र आ गया है। मेरा ख्याल कि जो आपकी हमायत में जो बैठे हैं उनको भी नज़र आ गया होगा कि जनाब ये बंदा किन के साथ खड़ा है, किन के दरमियान में बैठकर ये आइन की बातें करता है। मेरा ख्याल उनको भी अच्छी तरह नज़र आ गया होगा, जिस तरह कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को, बल्कि पूरी दुनिया को नज़र आ गया है कि ये बंदा किसके साथ है। ये आइन करना जनाब आप छोड़ ही दें तो बेहतर है। ये आइन की किताब मुझे तो आपके हाथ में ही बुरी लग रही थी कि जनाब ये आइन की किताब आपने पकड़ी क्यों हुई है। फिर जनाब मौसूफ ने फरमाया कि पाकिस्तान सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। तो जनाब इस मुल्क को कमज़ोर किया किसने? इस मुल्क को उन्हीं ने कमज़ोर किया जो आइन शिकनों के साथ खड़े होकर आइन की बातें कर रहे हैं। उन लोगों ने इसको कमज़ोर किया। जो अपने इदारे का ना होकर चोरों का हो जाए, उन लोगों ने कमज़ोर किया। गद्दारों ने कमज़ोर किया, चोरों ने कमज़ोर किया, आइन शिकनों ने कमज़ोर किया। जिनके दरमियान आप खड़े होकर ये तकरीर कर रहे हैं उन्होंने कमज़ोर किया।
मुझे बड़ा अफसोस है, ये पाकिस्तान इंडोनेशिया से पीछे रह गया। इसको पीछे करने में आप जैसे लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। तनकीद की आपने कहा है तनकीद करो, आईने में लिखा हुआ है, तो जनाब मैं आइन के हिसाब से ही तनकीद कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा आइन शिकनों के दरमियान में बैठकर आइन के रखवाले ने अपने आइन की गोल्डन जुबली मनाई। ये बात बड़े सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी तारीख के अंदर। फिर खड़े होकर बड़ी डिठाई से कहते हैं कि जनाब कुछ लोगों ने यहाँ पर सियासत की बात कर दी, तो मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया था। तो जनाब सियासत में तो इन्वॉल्व आप हो चुके हैं, दुनिया को पता चल गया है कि आप किन के साथ खड़े हैं। क्या आपने जो किताब हाथ में उठाई हुई थी, क्या आप इसकी पासदारी रखेंगे? जो चोरों के दरमियान खड़े होकर चोरों के हौसला अफजाई के लिए उनके साथ खड़े हो गए हैं आके, तो क्या पैगाम दे रहे हैं? तो दोस्तों, जिस तरह इमरान खान साहब ने मुल्क के गद्दारों के मुंह के ऊपर से जो मखोटे खींच खींच कर उतारे हैं, जो कि आवाम को दिखाए हैं, मेरा ख्याल है कि आज भी आपको वाज़ह तौर पर चोरों के साथ खड़े होने वाले और इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ खड़े होने वालों में वाज़ह तौर पर आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा। जनाब ने कहा कि मैं अपने इदारे और मैं अपने आइन के साथ खड़ा हूँ। तो जनाब आप ही के सीनियर को, यही लोग जिनके साथ आप खड़े हैं, उनको उनकी कुर्सी से हटाने की बातें कर रहे हैं। क्यों? कि उसने आइन की बात की। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि जनाब मैं अपने आइन के साथ खड़ा हूं, मैं अपने इदारे के साथ खड़ा हूं? आपके इदारे पर इन्हीं लोगों ने हमले किए थे, क्या आप वो भूल गए? क्या आप ही के किसी एक जज को इन लोगों ने भागने पर मजबूर कर दिया था? आप ही के जज जान बचाकर भागे थे 1997 में, क्या आप भूल गए? तो क्या आवाम को गोली देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आवाम को गोली देने की बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आइन की सेलिब्रेशन के लिए आया था, 50 साल पूरे होने के लिए? क्या घंटा आप यहाँ पर आइन की सेलिब्रेशन के लिए आए थे? आइन शिकनों के दरमियान में बैठकर आप आइन की 50 साला वो तकरीब को मना रहे हैं। आइन शिकनों को आइन तोड़ते हुए 50 साल हो गए हैं। इस खुशी में मेरा ख्याल है कि आप इनके साथ बैठे हैं, आके इनके साथ सेलिब्रेशन करने आए हैं। मेरा ख्याल कि उमर अता बंदयाल साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह ये बंदा, कि जब बात ही वहाँ पर सियासत की हो रही है, तकरीबन जितने लोगों ने बात की है वहाँ पर सियासत की बात हुई है, क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जिन लोगों पर करप्शन के केस हों, जिन लोगों पर चोरी के केस हों, जिन लोगों पर बेईमानी के केस हों, जो मर्डर हों, कत्ल के मुकदमे हों, क्या उनके दरमियान जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपका कोई सीनियर तरीन जज उनके दरमियान में खड़ा होकर कोई आइन की बात कर सकता है? क्या आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश है? तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, क्या आप इनसे पूछ सकते हैं किस वजह से, किसके हुक्म से आइन शिकनों के दरमियान बैठे और वहाँ पर बातें क्या हुई? वहाँ पर टोटल सियासी बातें हुई। क्या हमारी अदलिया सियासत में आ चुकी है? क्या हमारे आइन में ये लिखा है कि कुछ जज चोरों की तरफ होना चाहे तो हो सकते हैं, कुछ जज आइन की तरफ होना चाहे तो हो सकते हैं? क्या ये हमारे आइन में लिखा है? आगे से जनाब कहते हैं कि मैं आइन का कीड़ा हूँ। उस दुनिया को समझ आ गई है, दुनिया को पता चल गया है कि आइन के कीड़े हैं या कोई और कीड़े हैं। हमें तो यही लगता है कि जनाब ये किसी के कहने पर पार्लियामेंट में गए हैं, किसी के हुक्म पर गए हैं, क्योंकि मैसेज देना था असल जो आइन के रखवाले हैं उनको। आइन से मोहब्बत जनाब काजी फाइज ईसा साहब को ही थी, इसलिए जनाब अकेले ये 50 साल की जो गोल्डन जुबली मनाने के लिए अकेले पहुंच गए पार्लियामेंट में। किसी साथी को मेरा ख्याल इतनी आइन की फ़िक्र नहीं है, इतनी आइन की खुशी नहीं है जितनी खुशी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को है आइन के 50 साल पूरे होने की। आवाम को और मेरा ख्याल है कि अपने सीनियर्स को काजी फाइज ईसा साहब ने ये वाज़ह तौर पर ये पैगाम दे दिया है कि मैं किधर खड़ा हूँ और किन के साथ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, कल को अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो हम किस तरह ये मान लें कि ये बंदा जो आइन हाथ में उठाकर आइन शिकनों के दरमियान में बैठा हुआ है, तो हम किस तरह मान लें कि ये बंदा न्यूट्रल होगा, क्योंकि आने वाला चीफ जस्टिस है बंदा। तो किस तरह हम माने कि ये बंदा उस वक्त भी चोरों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उस वक्त भी ये चोरों के साथ नहीं खड़ा होगा।
हम किस तरह इस चीज़ पर यकीन करें। तो चीफ जस्टिस साहब आज आप इस चीज़ का नोटिस लें कि ये बंदा किस वजह से अकेला पार्लियामेंट में पहुंचा, अकेला सियासतदानों के दरमियान पहुंचा और इसने वहां पर बैठकर सियासतदानों की तकरीरें सुनी। आप इस बंदे से ज़रूर पूछें और हो सके तो आइन तोड़ने के मद में, क्योंकि आपके हलफनामे में ये लिखा कि हम किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आपके आइन में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। तो इस बंदे ने आज सरेआम आइन तोड़ा है, हलफ की खिलाफ वर्जी की है। तो जनाब इस बंदे के लिए आप क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं कि इस बंदे के सामने, इस बंदे के बगल में बैठकर लोगों ने सियासत की बातें की हैं, लोगों ने और बड़ी गलीज़ तरीन बातें की हैं, और ये बंदा बड़े मज़े से सुनता रहा, बल्कि उनको अप्रिशिएट भी करता रहा, क्योंकि हौसला अफजाई दे रहा था कि जनाब आप जो मर्जी आइन तोड़ें, जो कानून तोड़ें, मैं आपकी पुष्ट पर रहूँगा। मेरा ख्याल कि ये पैगाम देने के लिए जनाब पार्लियामेंट में आज आए थे। मेरा ख्याल है कि आज इमरान खान को भी वाज़ह तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा ने पैगाम दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।